एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वीलोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, अरे कीचड़ सने पाँव से सारे दालान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी ने कहा, अब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे, और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इस फटे के भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो, कुछ मुझ से तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखकर ही वह करुणा भरे स्वर से बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनमें से बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगा कर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं मैं, बहुत गरीब हूँ, इससे इन्हीं दो कपड़ों से गुजर करनी होगी। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दालान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रख कर ले आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना ही दूध है और न चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल ही जब बारिश बंद हो गई तो वे बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीस कर आटा गूंथा, रोटियां बना उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी हो चाहिए थी वैसी ना कर ना सके। आशा है आप क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब तो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठा कर रखती और हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरियाँ असरफियों से भर गईं। बस फिर तो उसके पति ने उस असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब यह समाचार मिली कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए तो उसने उस स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कुछ सुना दिया। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता लगी रहने लगी कि किसी प्रकार से
करामाती बूढ़े बुढ़ियाँ मिल जाएं तो वे भी घर पर असरफियाँ प्राप्त कर लें। देवता तो लोग की इच्छा करते ही हैं, मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही बूढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में से बथुए का साग तथा बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मंगा कर दिए। फिर सेठ सिठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, हम आपकी सेवा न कर सके, आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त ना होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सिठानी ने झगड़ा पड़ा। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी में खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी खोली। इस छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।